अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये मेडिसिन एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है और जिस्म के तकरीबन सभी हिस्सों के ऊपर अपना असर अंदाज दिखाती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथिक मेडिसिन की उन सिम्टम्स के बारे में जिनके लिए इस मेडिसिन को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे उन इलामात के लिए जिनके लिए आप इस मेडिसिन को बिलझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा या की पॉइंट्स भी आप कह सकते हैं इस मेडिसिन के, जिनको आप अपने माइंड के अंदर रख सकते हैं और इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि ये मेडिसिन उन इलामात के लिए इस्तेमाल होती हैं जो कि एक ही टाइम के ऊपर स्पेसिफिकली शाम के टाइम वापस आती हैं। जैसे कि अगर किसी शख्स को फ़ीवर होता है शाम 7 से लेकर रात 10 या 12 बजे तक, तो उसे तकरीबन रोज़ाना इसी टाइम ही बुखार होगा। और फ़ीवर के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स देखने मिलेंगे, जैसे कि फ़ीवर के साथ जिस्म में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी देखने में मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा मौत का खौफ देखने में मिलेगा और उसके अलावा इस पेशेंट को प्यास वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगेगी और साथ जिस्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा दर्द वगैरह महसूस होगा। अब ये कुछ ऐसी सिम्टम्स आ जाती हैं जो कि मोस्टली फ़ीवर वाले पेशेंट्स के अंदर ही देखने में मिल रही होती हैं। ये जो मेडिसिन है ये ना सिर्फ फ़ीवर वाले पेशेंट्स के लिए बल्कि जिन अफराद को किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर ही डेली बेस पे कोई पैनिक अटैक आता है, जिसके अंदर पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा बेचैनी का सामना करना पड़ता है और वो पैनिक अटैक इस किस्म का शिद्दत वाला होता है कि पेशेंट को महसूस हो कि उसकी मौत करीब ही है। तो उस तरह की सिम्टम्स के लिए या उस तरह की सिचुएशन के लिए आर्सेनिक एल्बम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने कहा होगा कि मैंने यहाँ पर आपके साथ एक पॉइंट शेयर किया है कि पेशेंट जो है उसे अपनी मौत के बारे में मतलब वो सोचने लग पड़ता है। तो जिन अफराद को लगातार रोज़ाना की बेसिस काफ़ी ज़्यादा सख्त बुखार होता हो और उस बुखार के साथ उनकी सिम्टम्स इस तरह की हों कि उनके जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में मिले, जैसे कि उनका जिस्म जो है वो हल्का-हल्का बेजान होता जा रहा है। इस तरह के सिम्टम जब कोई पेशेंट रोज़ाना की बेस पे एक स्पेसिफ़िक टाइम में ही बर्दाश्त कर रहा हो, तो उसके अंदर मेंटली तौर पे ये थॉट्स डेवलप होने लग पड़ते हैं उसकी डेथ के हवाले से। तो इन थॉट्स को भी ये मेडिसिन क्लियर करती है और जो पेशेंट के अंदर बेसिकली सिम्टम्स पाई जा रही होती हैं, चाहे फ़ीवर की हों, चाहे बेचैनी वगैरह की हों, तो वो जो फीलिंग्स होती हैं या वो जो सिम्टम्स होती हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी से रिकवर होती हैं और ये मेडिसिन पेशेंट की जो क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा जल्द से जल्द ठीक करने में अपना किरदार अदा करती है। आर्सेनिक एल्बम के अलावा एक्यूट केसेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती है वो है एकोनाइट। जिस टाइम पेशेंट की जो सिम्टम्स हो उनके अंदर बेचैनी देखने में मिल रही हो, पेशेंट का जिस्म जो हो वो अचानक से ही किसी ख़तरनाक बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाए। मैं मिसाल यहाँ पर जस्ट फ़ीवर की दूँगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए कि एक शख्स आप लोगों के साथ गपशप ही लगा रहा हो, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज़ में हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद तकरीबन 1 से 2 घंटों के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा शिद्दत वाला बुखार हो जाए, जिसके अंदर उसका जिस्म भी दर्दाने लग पड़े, उसे काफ़ी ज़्यादा पानी की प्यास स्टार्ट हो जाए शिद्दत वाली। अब ये वो इलामात आ जाती हैं जिसके अंदर पेशेंट को बेचैनी भी साथ स्टार्ट हो जाएगी और ये एक्यूट केस भी होगा। अब इस तरह की इलामात के लिए मोस्टली एकोनाइट मेडिसिन अप्लाई कराई जाती है, लेकिन जब पेशेंट के अंदर बेचैनी की कैफियत जहाँ पर भी पाई जा रही होगी, जिस भी बीमारी के अंदर, चाहे स्किन की डिजीज़ के अंदर पेशेंट को बेचैनी की प्रॉब्लम पाई जा रही है, चाहे जोड़ों के दर्द के अंदर पेशेंट को बेचैनी की प्रॉब्लम पाई जा रही है, जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर पेन उसे महसूस हो रहा हो, लेकिन साथ बेचैनी वाली जो कैफियत हो, जो मेंटली बेचैनी होती है, वो कैफियत हो, तो आर्सेनिक एल्बम को लाजमन यूज़ करें। नॉर्मली अगर सिंपल एक्यूट केसेस वाली कंडीशन हो तो वहाँ पर एकोनाइट यूज़ की जाती है। अगर साथ बेचैनी की कैफियत होगी तो फिर आर्सेनिक एल्बम यूज़ की जाएगी। अब ये कुछ जो इसके की पॉइंट्स है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। फर्दर इसकी जो डिटेल सिम्टम्स हैं उन हवाले से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इस मेडिसिन को माइंड में आपने ये रखना होगा कि ये मेडिसिन वहाँ पर इस्तेमाल कराई जाती है जहाँ पर जो पेशेंट की सिम्टम्स होती हैं वो स्पेसिफिक टाइम के ऊपर वापस आकर स्टार्ट हो जाती हैं।
अब अगर इसकी प्यास के हवाले से बात की जाए, जैसे मैंने बात की थी कि इसे पानी की काफ़ी ज़्यादा तलब होगी, ना सिर्फ पानी की तलब होगी बल्कि इस पेशेंट को जब फ़ीवर की कैफ़ियत होगी तो उस फ़ीवरफुल कंडीशन के अंदर इससे साथ दूध की तलब भी होगी, मतलब ये दूध वगैरह पीने की ख्वाहिश ज़ाहिर करेगा। वैसे तो जब फ़ीवर वगैरह हो तो कोशिश की जाए कि जो भारी भरकम चीज़ें होती हैं जो पेशेंट सही तरह से हज़म नहीं कर पाता, भारी भरकम से मुराद मेरा ये था कि जैसे कि काफ़ी ज़्यादा जिन चीज़ों के अंदर ऑयल वगैरह, घी वगैरह पाया जाए या जो चीज़ें आसानी से हज़म ना हो पाएँ, तो उन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। जब किसी पेशेंट को फ़ीवर हुआ होता है तो उसे दूध वगैरह बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कराएँ। ख़ालिस जो दूध होता है या जो दूध काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं जिसके अंदर मिलावट कम होती है, तो वो आप इस्तेमाल ना कराएँ। अब इसके अलावा पेशेंट के अंदर बेचैनी की कैफ़ियत इस किस्म की पाई जाएगी कि जैसे कि किसी शख्स की तबीयत ख़राब होती है तो एक जगह पर ही लेटा रहता है, उसकी कोशिश होती है कि वो मूवमेंट ना करे। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि बेचैनी वाली जो कैफ़ियत है वो इस मेडिसिन के अंदर हमें टॉप पर देखने में मेरी होती है। तो ये जो पेशेंट होगा अरसैनिक एल्बम का, इसको कोई भी डिज़ीज़ होगी तो इसके अंदर बेचैनी की कैफ़ियत होगी तो ये एक जगह पर लेट भी नहीं पाएगा बल्कि अपनी पोजीशन को बार-बार चेंज करता रहेगा। जैसे कि अगर इस पेशेंट के जिस्म के अंदर दर्द भी हो फ़ीवर के ड्यूरेशन में तो तब भी ये पेशेंट अपनी पोजीशन को चेंज ही करता रहेगा। ये सिम्पटम अगर आप लोग फेस कर रहे हों, जिन अफराद को फ़ीवर हो रहा हो, क्योंकि इस वक्त ये जो मौसम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा अफराद को फ़ीवर की कैफ़ियत हो रही है, क्योंकि ये सीज़नल फ़ीवर चल रहा है। तो इस ड्यूरेशन में आर्सेनिक एल्बम को आप लोग यूज़ करें लाजमन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पेशेंट की फ़िज़िकली थोड़ी-सी जो कंडीशन आ जाती है उस हवाले से। आमतौर पर नज़ला ज़ुकाम के अंदर भी आर्सेनिक एल्बम को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कराया जाता है। नज़ला ज़ुकाम के अंदर पेशेंट की कंडीशन होगी कि उसके नाक से काफ़ी ज़्यादा पानी वगैरह बह रहा होगा, सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द उसे महसूस होगा और आँखों से भी साथ हल्का-हल्का पानी वगैरह बहने लग पड़ेगा। जो पेशेंट के होंठ होंगे वो नीले हो जाएँगे, हल्के-हल्के ब्लैक शैडो देने लग पड़ेंगे। अब नज़ला ज़ुकाम की कंडीशन के अंदर इस पेशेंट का गला जो होगा उसके अंदर स्वेलिंग भी हो सकती है। जब गले के अंदर स्वेलिंग महसूस हो तो ये कोई भी चीज़ सही तरह से निगल भी नहीं पाएगा और ना ही सही तरह से कोई चीज़ पी पाएगा। तो जब पेशेंट की नज़ला ज़ुकाम की कंडीशन हो, स्पेशली जैसे मैंने पहले बात की है कि ये जो कंडीशन अभी वेदर की जा रही है इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जा रही हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अफराद को फ़ीवर हो रहा है। कुछ अफराद को अशूब चश्म की जो बीमारी थी वो स्टार्ट हो गई थी पिछले दिनों और कुछ अफराद को नज़ला ज़ुकाम की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये वेदर चेंजिंग की कंडीशन है। जिस्म के अंदर जो सेल्स होते हैं वो टूट कर चेंज हो रहे होते हैं, नई सेल्स बन रहे होते हैं, तो जिस्म की एक नेचुरल जो इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। ये जो मेडिसिन है ये जिस्म की नेचुरल इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है और जो डिजीज़ जिस्म के अंदर चल रही होती हैं उनको भी ख़त्म करने के अंदर अपना किरदार अदा करती है। अब आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन को यूज़ किस तरह से करना है उस हवाले से डिस्कस करते हैं। जब भी इस मेडिसिन को आपने इस्तेमाल करना हो तो एक चीज़ ज़हन में रखें कि कोशिश करें कि जो आपके डॉक्टर हों उनके साथ आप लाज़मन मशवरा कर लें, आपकी जो कंडीशन हो उनके साथ शेयर करें और जो डोज़ वो बताएं उसको अप्लाई करें। जनरली जब फ़ीवर की कंडीशन हो या नज़ला ज़ुकाम की कंडीशन हो तो इस मेडिसिन को 30 या फिर 200 पावर के अंदर ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो पावर्स आ जाती हैं जैसे कि 1 एम के अंदर, सीएम के अंदर, 10 एम के अंदर, तो ये जो पावर्स आ जाती हैं ये आप खुद इस्तेमाल ना कीजिएगा बल्कि डॉक्टर की कंसल्टेशन के बेस पे ही इन पावर्स को यूज़ कीजिएगा। इस मेडिसिन की 30 पावर के अंदर आप अगर इस्तेमाल करेंगे ड्रॉप्स, तो 30 पावर वाले आपने 3 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करने होंगे 1 गिलास पानी के अंदर डालकर। अगर 200 पावर के अंदर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर 3 ड्रॉप सुबह शाम 2 टाइम आपने इस्तेमाल करने होंगे 1 गिलास पानी के अंदर। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो आर्सेनिक एल्बम होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा। कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाजमन लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरे जो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म आ जाते हैं जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, अगर आप ये वीडियो वहाँ पर देख रहे हैं तो उनको भी लाजमन फॉलो कर लीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।